हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज अवर 22nd सेशन। ठीक है, ये हमारा 22nd सेशन है। ठीक है, नंबर सिस्टम का। और ये इन सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सेशन सारे सारे। बच्चों मतलब एक छोटा सा पॉइंट, मैं कुछ जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे उनका रिप्लाई करना भी मेरे लिए बनता है। ठीक है, सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। मैं भी कुछ बात करूंगा आप लोगों से। ये हमारे टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल एमबीए पाठशाला है, इसको आप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। और इस सेशन के लिंक को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पर पूरा फोकस किया था। हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं। ठीक है, कि मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा कैसे डिविजिबल, किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, हमने एग्जाम से 2 लेवल आगे पढ़ी हैं चीजें। ठीक है, मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था तो बच्चा बोल रहा था कि सर मतलब आपने जो पढ़ाया है ये मतलब कैट लेवल का नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूंगा यार, आपने ना मतलब मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना, इसमें मैंने लास्ट 10 ईयर्स के कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई थिंक वो तो कैट लेवल के हैं ना, तो आप उनको पढ़ लो यार अगर आपके बेसिक्स इतने अच्छे हैं। बेसिक टू एडवांस पढ़ाना है। ठीक है, मतलब अब मुझे नहीं पता ना कि आपका लेवल कैसा है यार। ठीक है, मैं तो हर बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं उस बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूं जिसने क्लास 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। अब हो सकता है इस वीडियो को वो बच्चा भी देख रहा हो जो क्लास 10th में भी टॉप किया हो, जिसने आईआईटी में भी टॉप किया हो, जिसने हर जगह टॉप किया हो, तो उसके लिए सब ये बेसिक्स हैं। ठीक है, उसको लगेगा कि कुछ भी नया नहीं है इसमें, या जिसने खुद को एक्सप्लोर किया है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग मत लिया करो चीजों को, देखा करो कि यार आई थिंक, वरना यार नंबर सिस्टम का 22nd सेशन है, हम नंबर सिस्टम को 5 सेशन में भी तो खत्म कर सकते थे ना, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। और अभी पता नहीं कितने सेशंस आएंगे, 40 तो मैंने मिनिमम अज्यूम किया रखे, इतना तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सेशन 40 जाएगा। अब वो देखते हैं यार, ठीक है, कितने जाएंगे वो डिपेंड करता है। हर चीज को जब यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं ना, तब डिपेंड हो जाता है कि यार कितना टाइम लगने वाला है कितना नहीं। तो हमारे लिए एक कमेंट लिखना बड़ा इजी है, बट बाकी चीजें बैकएंड पे कैसे काम कर रही हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और जितना मैंने पढ़ा दिया है उसके बेसिस पर हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज किया करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई किया करो। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मैं आप लोगों को बोलता हूं। अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग फर्स्ट 72 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 72 नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने लिख किया इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एज 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। हम लोगों ने कितने नंबर्स लिखे, हम लोगों ने लिखे अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग फर्स्ट 72 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 72 नेचुरल नंबर कौन से होंगे अगर हम देखें तो 1 2, 2 इज द सेकंड नेचुरल नंबर, फिर 3, फिर 4 5 6, इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। 70 आएगा विच इज अवर 70th नेचुरल नंबर, फिर 71 आएगा विच इज अवर 71st नेचुरल नंबर, फिर 72 आएगा विच इज अवर 72 नेचुरल नंबर। ये हमारा 72 नेचुरल नंबर है, ये हमारा 71 नेचुरल नंबर था, हमारा 70th नेचुरल नंबर था। ठीक है, सो ये हमारे स्टार्टिंग के 72 नेचुरल नंबर्स होंगे। ये हमारे स्टार्टिंग के 72 नेचुरल नंबर्स होंगे। बोलो जरा, दीज आर अवर स्टार्टिंग 72 नेचुरल नंबर्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, दीज आर अवर स्टार्टिंग 72 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है अगर हम देखें ध्यान से, इसके बाद हमें बोला जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। अब यदि हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तुम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर आप लोग किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। और वो नंबर बहुत बड़ा है, ये जो नंबर n है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप खुद देख लो, 1 से लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 अप टू 72, हम लोगों ने 72 तक लिख दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना। अभी तो 6 के बाद मैं सिर्फ 70 पहुंचा हूं। आप खुद देखो इसके बीच में कितने डिजिट्स रहे होंगे, आप खुद देख लो इसके बीच में कितने डिजिट्स रहे होंगे, खुद तो देखो। ठीक है, इतने बड़े नंबर को यदि आप 8 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे। व्हेन 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था, वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर।
हम लोगों को सिर्फ नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। सो इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट क्या है बच्चे? 172 है। सो फोकस ओनली ऑन लास्ट 3 डिजिट्स। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? व्हाट इज 8? मैंने बताया भी था, 8 इज नथिंग 2 टू द पावर 3। 8 क्या होता है हमारे पास? 2 का पावर 3 होता है, ये सभी को पता है। 8 इज 2 का पावर 3। तो वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट हमारे पास कितना है? 172। तो सीधी बात है, इस पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस पूरे नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट्स पे। वो हमारे क्या है? 172 है। तो 172 को आप 8 से डिवाइड करो, आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ रहा होगा। तो बच्चे अब डिवाइड करने वाली बात है तो कैसे भी कर लो, वैसे तो हम ओरली भी कर सकते हैं। 160 इज द मल्टीपल ऑफ 8 एंड आफ्टर 168 इज द मल्टीपल ऑफ 8। तो 168 से 4 ज्यादा है तो हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। मैं होता तो शायद एग्जाम में ऐसे कर लेता डायरेक्ट, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप कर लो। 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 होता है। फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 8 1 जा 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 4। 4 इज द रिमाइंडर। 4 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। So let's move ahead. This is our first question on divisibility rules. मैं इस क्वेश्चन को divisibility rules में काउंट कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे divisibility rules का यूज हो रहा है। अब हो सकता है कि यार कोई एजुकेटर इसको रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा दे, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसने कहां पर पढ़ा है। मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है कि यार 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 3 डिजिट चेक करने होते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट किसी नंबर के 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चे, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है, ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट इनका यही है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर हमारे पास 4x 4y 96 इज डिविजिबल बाय 88, is divisible by 88, then what will be the minimum value? Then what will be the minimum value of x plus 2y? तो x plus 2y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा अगर ये 88 से डिविजिबल है? डिविजिबल का मतलब होता है कि ये 88 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 88। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जल्दी से बताओ जरा, थोड़ा भी याद है तो। 88 को दो को प्राइम नंबर से ब्रेक कर दो, 11 into 8. If a number is divisible by 11 and 8 both, if a number is divisible by 11 and 8 both, then the number is also divisible by 88. अगर कोई नंबर हमारा 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर हमारा 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा 88 से भी डिविजिबल होगा। दैट्स इट। ठीक है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, ठीक है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 11 एंड 8 बोथ। ठीक है, दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अब हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है बच्चे? यहां पर लिखा हुआ है 4x 4y 96। 4x 4y 96 हमारे पास नंबर है। वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट चेक करो, क्योंकि पहले मैं इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। तो ये लास्ट 3 डिजिट जो इस नंबर के हैं वो हमारे क्या होने चाहिए थे? 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए थे। y हमारे पास फर्स्ट नंबर नहीं है, y मिडिल नंबर है, तो y 0 हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, ये नंबर कुछ भी हो सकता है 9 तक। ये नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकता है 9 तक, है ना। y कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको चेक करूंगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है इन 10 के 10 डिजिट्स में से, इन 10 के 10 डिजिट में से ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको मैं y की जगह पुट करूंगा और मेरा ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर? ओनली लास्ट 3 डिजिट, बिकॉज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। तो पहले मैं इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बच्चे अगर मैं पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा तो मेरे पास 2 वेरिएबल है, मुझे दोनों वेरिएबल एक साथ में नहीं निकाल सकता। बट मेरे पास पॉसिबल है कि मैं पहले खाली 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के y का वैल्यू यहां पे निकाल लूं। तो क्या y 0 हो सकता है क्या? हाँ यार, अगर y 0 होगा, अगर y 0 होगा
y 0 है तो 0 96, क्या 96 8 से डिवाइड हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो हमें तो वैसे भी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्यों ना हम y को 0 पुट कर दें, क्यों ना हम y को 0 पुट कर दें, इजिली हम y को 0 पुट कर सकते हैं ना। चलो एट y इज इक्वल्स टू 0, आप बोलोगे सर आप आगे चेक नहीं करोगे? बच्चे मुझे आगे चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछा है। ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू है जिसको y को यहां पर पुट करने के बाद ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे। सो एट y इज इक्वल्स टू 0 नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा लेकिन 4x 4096, ये मेरे पास नंबर बन गया 4x 4096 इज द नंबर। दिस नंबर इज नाउ डिविजिबल बाय 8, ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें तो 88 से डिवाइड करना है ना नंबर, ये हमें तो 88 से डिविजिबल है। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को चूज करो। यहां पर 6 लिया, यहां पर 0 लिया, यहां पर x लिया, जो बाकी के डिजिट्स बचे 9 4 एंड 4, चेक करना जरा इनको। 6 + 0 6 + x, तो यहां पर कितना आया 6 + x आया। फिर यहां पर हमारे पास कितना है 9 + 4 13 + 4 17, यहां पर कितना है 17 आया। बच्चे या तो इन दोनों का सम 0 आना चाहिए, या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। मैंने यही बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको याद हो तो। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का क्या आना चाहिए, या 11 का क्या आना चाहिए, हमारे पास 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं इन दोनों का डिफरेंस 0 तभी आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस 0 तभी आ सकता है अगर मैं x को यहां पर 11 लूं। अगर मैं यहां पर x को 11 लूंगा, 11 + 6 17, 17 में 7 जाएगा तभी ये 0 आए। बट क्या x 11 हो सकता है? नहीं हो सकता। x 11 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक 6 डिजिट नंबर है, x इसका एक डिजिट है, x और y एक एक डिजिट नंबर हो सकते हैं। x कैन बी फ्रॉम 0 to 9, x की वैल्यू 0 से 9 तक ही हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 से लेकर 9 तक ही हो सकती है। तो मेरा ये वाला तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। मेरा पहले वाला तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अगर मैं y को 0 रख रहा हूं तो y को 0 रखने पर जो मेरे पास x का वैल्यू आ रहा है वो एक 2 डिजिट नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू एक सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। सेकंड थिंग, बच्चे बोलेंगे सर इनका डिफरेंस है तो 0 आने पे आ रहा है ना x 11, अगर और बड़ा नंबर लाना है। बच्चे अगर 11 का मल्टीपल लाओगे ना इन दोनों का डिफरेंस, इफ यू गाइस वांट कि सर इन दोनों का डिफरेंस हमारा 11 का मल्टीपल हो, तो आप ये भी बोल सकते हो सर मैंने तो 17 में से 6 + x को माइनस किया था, माइनस करके 11 आया था। वो तब आएगा यदि आप x को 0 रखोगे। यदि आपने x को यहां पर 0 रख दिया, यदि आपने x को यहां पर 0 रख दिया, बच्चे जरा बताना, अगर आपने यहां पर x को 0 रख दिया, x को अगर आप यहां पर 0 रख दोगे, जरा देखो, अगर x को आपने यहां पर 0 रख दिया तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, ठीक है भाई। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये भी तो पॉसिबल है। जरा हाँ या ना मुझे बताओ। 17 डिफरेंस 0 है, ठीक है। अभी मुझे इन डिफरेंस में हम लोग यूजुअली करते क्या है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। मुझे नहीं पता ना ये वैल्यू बड़ी होगी या वैल्यू बड़ी होगी। जब मैं इसको बड़ी मान रहा हूं, उसमें 17 माइनस कर रहा हूं, तो तब मेरे पास क्या आ रहा है, x का वैल्यू 11 आ रहा है, वो एक 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने 17 को बड़ा माना, 17 - 6 + x = 11 रखा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो अगेन ये 11 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बट 11 का मल्टीपल तो हो सकता है ना, 11 तो आ सकता है ना, 0 या 11 का मल्टीपल आएगा। डिफरेंस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो मल्टीपल ऑफ 11 11 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 11 कब आ सकता है, जब x 0 हो। क्या x 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर x यहां पर होता 4 की जगह, तब ये 0 नहीं हो सकता था, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 5 है, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। आप ये नहीं कह सकते सर 05 भी तो 2 डिजिट नंबर होगा, नहीं, इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट हैंड साइड पर बहुत वैल्यू होती है नंबर की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो x 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x 0 हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास जो फाइनल नंबर बन रहा है ना 404096, ये जो मेरे पास नंबर बन रहा है, ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 88 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 88 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इस बात को चेक भी कर सकते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है तो जरा मुझे बताओ, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा था मिनिमम वैल्यू, हमसे पूछा जा रहा था मिनिमम वैल्यू, पूछा जा रहा था x + y का।
तो भैया x को हम लोग 0 रख सकते हैं, y को भी हम लोग 0 रख सकते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। देखो जरा, सोचो समझो जानो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये x को 0 क्यों रखा? x को 0 इसलिए रखा क्योंकि मैंने इस बार 17 को बड़ा नंबर माना है। 17 माइनस 6 प्लस x अगर 0 होगा, अगर ये 0 होगा, ठीक है, तो तब मेरे पास x को 11 रखना पड़ेगा। अगर मुझे इनको 0 रखना है, 0 तो नहीं हो सकता, बट 11 का मल्टीपल 11 तो हो सकता है ना। इन दोनों का डिफरेंस 11 कब आएगा? जब आप x को 0 रखोगे। इन दोनों का डिफरेंस 11 कब आ रहा है? जब आप x को 0 रखोगे। आपने x को यहां पर 0 रखा तो 40, y को हम लोगों ने पहले ही 0 रखा हुआ था। 404096 इज अ नंबर जिसमें हमारी x और y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हमसे मिनिमम पूछा गया था तो मैंने मिनिमम फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे मैक्सिमम पूछता तो मैं पूरी कोशिश करता कि y का वैल्यू बड़े से बड़ा लूं। फिर मैं y को देखता यहां पर, अच्छा 4 डिजिट्स बाद ना मतलब मल्टीपल आ जाएगा। जैसे अगर आप 1 रखोगे तो ये 8 का मल्टीपल नहीं आएगा, 2 रखोगे 8 का मल्टीपल नहीं आएगा, 3 रखोगे 8 का मल्टीपल नहीं आएगा। बट जैसे आप इसको 4 रखोगे, 496 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, फिर 8 रखोगे, 896 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो क्योंकि आपको पता है ना 40 बाद आ जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर आपने इसको 0 रखा, 0 के बाद आप 4 रखोगे ना, तो 496 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 8 होगा। वो 896 भी 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो बाकियों पे चेक करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा प्रैक्टिस से ये चीजें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। मुझे भी प्रैक्टिस चाहिए, आपको भी प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है इन दोनों का वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड दिस वाज अवर सेकंड क्वेश्चन ऑन द डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। आप चेक भी कर लेना, इसको अगर आप 88 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 88 से डिविजिबल है। डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। एक बार ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। रीड किया करो क्वेश्चन को, आपका काम क्वेश्चन को रीड करना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो, नहीं होता तो फिर देख लिया करो। 8 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर। नंबर क्या है हमारे पास? x 4 5 6 y 7 2 z। ये हमारे पास एक नंबर है। इज डिविजिबल बाय 72। ये 72 से डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबल का मतलब क्या है? 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एंड 9 बोथ। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एंड 9 बोथ। यदि कोई नंबर हमारा 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर वो डेफिनेटली हमारा 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एंड 9 बोथ। तो अगेन 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बच्चे? वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। हमें नंबर के लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है? 72z है। हमें बतानी है लीस्ट वैल्यू, बतानी है यहां पर लीस्ट वैल्यू बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड की। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो z को अब z, अब अच्छा देख लो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है, यानी कि x y z सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर होंगे। x y z सिंगल डिजिट नंबर होंगे, यानी कि z की जो रेंज है ना वो 0 से लेकर 9 तक है। y की जो रेंज है ना वो 0 से लेकर 9 तक है। x की जो रेंज है ना वो 0 से लेकर 9 तक है। दैट्स ये रेंज है इनकी, ये इनकी रेंज है। इसको क्रॉस नहीं करेंगे कभी ये, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं z को 0 रख देता हूं, z को अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये नंबर मेरा 8 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगा। 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो आगे क्यों बढ़ना है? हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना x प्लस वाई प्लस जेड का। तो z को 0 रख दो। एट z इक्वल्स टू 0, एट z इक्वल्स टू 0 मेरा नंबर क्या बनेगा? x 4 5 6 y 7 2 0। तो 0 आ गया लास्ट में, लास्ट में 0 आ गया। तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या नंबर 8 का मल्टीपल है? यस, ये नंबर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बच्चे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? डिजिट सम। डिजिट सम इसका 9 का मल्टीपल आना चाहिए, इन सभी डिजिट्स का। डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स मैंने बताया था। नाउ अगर मैं इनका डिजिट सम करता हूं, ये तो आया 9, 9 और 6 होता है 15, 5 आया 20, 20 प्लस 4 आया 24। 24 के बाद जो हमारा नंबर आता है जो 9 का मल्टीपल हो वो आता है 27। तो x प्लस वाई का जो सम आना चाहिए ना वो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सॉरी 3, क्योंकि 24 प्लस 3 27 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा x1 है y2 है, चलेगा, या मेरा x2 है y1 है, ये भी चलेगा। ये वाला पेयर भी वैलिड है और नीचे वाला पेयर भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये पेयर भी वैलिड है एक्स वाई का, ये पेयर भी वैलिड है, कुछ भी हो सकता है, एक्स को 2 रखो वाई को 1, लेकिन हाँ ये मत कहते ना एक्स को 1.5 रखा वाई को 1.5 रखा, ऐसा बेहुदा मजाक मत करना इनके साथ, ये नंबर्स है, ठीक है। हाँ ऐसी बातें मत करने लगना। तो x प्लस वाई का सम 3 अगर हो जाएगा तो 3 प्लस 9 कितना होगा, 5 प्लस 4 9, 12 12 और 6 18, 18 और 9 कितना हो 27। अगर x प्लस वाई हमारे पास, अगर x प्लस वाई हमारे पास 3 हो जाए, z और 0 हो जाए, तो नंबर हमारा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा ना x प्लस वाई प्लस जेड का, वो आ रहा है 3। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई जेड इज 3। x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। वही हमसे पूछा गया था, लीस्ट वैल्यू पूछा गया था, x प्लस वाई प्लस जेड का लीस्ट वैल्यू कितना होगा। ये हमारे पास एक तरीका हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक, मतलब क्या यही लीस्ट वैल्यू होगा। सर ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इसको देखो, तुम इसको 0 नहीं रख सकते, पहला पॉइंट तो ये, तुम इसको 0 मत रख देना, बस ये गलती मत कर देना। तुमने जैसे इसको 0 रखा तो ये बन जाएगा 7 डिजिट नंबर, एक्चुअल में वो है 8 डिजिट नंबर। जैसे ही तुमने x को 0 रखा तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, 7 डिजिट नंबर। तुम x को 0 मत रखना, y को 0 चलेगा, तुम y को 0 रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ये भी बन सकता है, मतलब तुम अगर x प्लस वाई 3 है ना, खाली x को 3 रख दो, लेकिन x को 0 नहीं रख सकते तुमने x को 3 रखा, 3 4 5 6, y को 0 7 2 0, ये बोल सकते हो नंबर को, चलेगा। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 3, ठीक है। तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है z को 0 रखा, 0 रखने के बाद ये नंबर कब 8 का मल्टीपल होगा, जब हम z को 8 रखेंगे। 720 के बाद सीधा 728 8 का मल्टीपल आता है। जब खाली z ही हमारा 8 हो जाएगा तो x प्लस वाई का भी कुछ वैल्यू आएगा, तो तब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मोर देन 8 आएगा, तो उससे कम तो 3 आ रहा है ना। तो दैट इज वाई दिस इज अवर आंसर, ये इसलिए हमारा ये आंसर होगा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 3, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका आंसर भी कितना है, 3 आया। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। देखो यार, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, देखो मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जा रहा हूं, ठीक है। धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराना है। कॉन्सेप्ट्स कवर कराने तो टाइम लगता है, उनमें ऐसे नहीं होते, वो हवा में नहीं होते, सेशंस ज्यादा लेने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा काम बड़ा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा ना, मतलब ये मत करो कि यार अगर आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने हैं ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने चैनल पर करा रखे हैं, 17 18 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, 2021 के भी करा दूंगा बहुत जल्दी। उससे पहले वाले जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे 2014 15 16 को सारे करा रखे हैं, आप वो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक्स वीक है तो बेसिक्स यहां से कर लो यार, दैट्स इट, ठीक है।